सुप्रीम कोर्ट से भयंकर मिस्टेक हुआ। जो बेलर बनता है, अगर जिसको जमानत पे दिया गया है वो अगर भाग गया तो गिरफ्तार किसे किया जाएगा? बेलर को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे नहीं जाएंगे, राजदूत को गिरफ्तार करके लाओ। राजदूत चिपका गया, वियना समझौता है, आप हमें गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का मुंह लटक गया। ओ माय गॉड, मोदी जी या फिर जो बीजेपी है, ये शासन किसी को अच्छा लगे या खराब लगे वो एक पॉलिटिकल इशू का बात है, लेकिन विपक्ष को जैसा होना चाहिए ना, वो बीजेपी से तगड़ा विपक्ष का कोई नहीं रहता। और विपक्ष में थे नरेंद्र मोदी। 2013 सोच सकते हैं, इलेक्शन का पीक टाइम था। अब मनमोहन सिंह से इतना भीषण बेइज्जती हुआ था। अब तो नरेंद्र मोदी नाप दिए मनमोहन सिंह को। भाइयों बहनों, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, उन्हें आंख में आंख मिला के बात करना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने इतना कमजोर प्रधानमंत्री रखा है। ये मनमोहन नहीं, मौन मोहन है। अरे बाप हो बाप। हम विदेशी राजदूत को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। किस संधि के तहत? वियना संधि के तहत। एक बार गलती हुआ, जानते हैं किससे? मनमोहन सिंह ने जब देवयानी खोबरागड़े का मैटर हुआ था तो बहुत अच्छा डिसीजन लिए थे, लेकिन इन्हीं मनमोहन सिंह से 2013 में ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। भीषण ब्लंडर कैसे हो गया? आज केवल मनमोहन सिंह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट हमारा नोटिस मत भेज दे। ये केरल है, ठीक है। यहाँ एक इटली से जहाज आ रहा था, पानी वाला जहाज, बड़ा सा जहाज था, पानी वाला जहाज। और जब ये आगे बढ़ा तो इटली, जब इंडियन ओशियन, भारतीय तट सीमा में चला आया, तो वहां कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। तो ये सबको लगा कि तो चोरू चक्का लग रहा है, सब गोली मार दिया। हमारे 2 मछुआरे मर गए। हमारे मछुआरे क्या हो गए? मर गए। हमारे इंडियन सीमा में आके मार दिया। अब हुआ बवाल। केरल पुलिस गिरफ्तार करके दिल्ली लाई। इन पर मुकदमा चला, दिल्ली में मुकदमा चला। उसके बाद इन लोग को दिल्ली में जब मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आया, तो ये लोग अरेस्ट हो गए लोग। अब ये जो नौसैनिक थे सब इटली के थे। सब कहाँ के थे? इटली के थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इटली के राजदूत ने एक बड़ा अच्छा गेम खेला। उसने कहा कि सर, इन पे मुकदमा चलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन क्रिसमस का त्योहार आया हुआ है, 2013 की बात बता रहे हैं, कृपया करके इन्हें 2 दिन के लिए क्रिसमस मनाने के लिए छूट दे दीजिए, फिर हम आ जाएंगे। तो कोर्ट कहता है ठीक है, तो जमानत कौन लेगा? बेल कौन ग्रांट कराएगा? बेलर कौन बनेगा? तो राजदूत ने कहा हम बनेंगे महाराज, हमरा से बड़ा का गारंटर कौन है, हम बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भयंकर मिस्टेक हुआ। जो बेलर बनता है, अगर जिसको जमानत पे दिया गया है वो अगर भाग गया तो गिरफ्तार किसे किया जाएगा? बेलर को। यहां सुप्रीम कोर्ट से कितना भयंकर मिस्टेक होने जा रहा है। बेलर बना है कौन? राजदूत। तो जरा उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। और इतना भीषण मिस्टेक हुआ 2013 में। जैसे न्यूज हम लोग सुने थे 2013 में, उतना हम लोग को कोई जान हो नहीं रहा था। हम लोग क्या करें, लोग ना फोन था उस समय, ना चिट्ठी, ना 2013 में 2G का जमाना था। 2013 में 2G चलता था। स्मार्टफोन उन्होंने अभी नया एंट्री मारे थे, सब बटने वाला मोबाइलों का दबदबा था, समझे, छोटा सा। यहाँ पे न्यूज के लिए आप रेडियो और अखबार पे ही डिपेंडेंट रहते थे। ये तो इधर आया अचानक से, इतना बूम कर गया। अब हम लोग क्या करते समझे में नहीं है। हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे लोग। उस समय हम लोग इलाहाबाद में थे। हम लोग गईल भैंसिया पानी में ये तो राजदूत भाग जाएगा। तब हुआ भी वही। वो वहां क्रिसमस मनाने गए, क्रिसमस मनाए, उसके बाद कहें कि अब हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे, अब हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे नहीं जाएंगे, राजदूत को गिरफ्तार करके लाओ। राजदूत चिपका गया, वियना समझौता है, आप हमें गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का मुंह लटक गया। ओ माय गॉड, वेरी बैड। भाई आप सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सबसे अच्छे हैं। सबसे बड़े हैं इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि सबसे अच्छे हैं। उसका एग्जाम्पल आप देखिए, ये वाला मैटर इटली के वाला। दूसरा एग्जाम्पल, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कभी प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार करता था, कहता था कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग ही नहीं है। केशवानंद भारती में कहा कि नहीं नहीं नहीं, आत्मा है। यार एक बार तुम कह रहे थे ये अंग ही नहीं है, मतलब नाखून बराबर वैल्यू नहीं दे रहे थे, इसके बाद आत्मा मान लिए। वही तो हो गया कि किसी को आप पहचानने से इनकार कर दीजिए, हम आपको पहचानिए नहीं रहे, पहचानिए रहे। और कहिए अरे पापा, अरे यार इतना भयानक चेंजिंग थोड़े होता है।
नहीं पहचान रहे, ठीक है, बाद में अच्छा याद आया आप मामा के समधी के लड़का। हाँ, थोड़ा दूर करी, समझ में आएगा, हो सकता है मिस्टेक से सब। सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को अंग नहीं मान रहा था, अंग नहीं मान रहा था, पहचानने से इनकार कर रहा था, संविधान का पार्ट नहीं है, माना तो कर ज्ञात में है। वाह, तो सुप्रीम कोर्ट से गलती हुआ कि नहीं हो गया? हो गया। कब हुआ था? 2013। सुप्रीम कोर्ट पूरा तिरमिरा गया। लेकिन 2013 का समय समझिए, वो इलेक्शन का समय था और विपक्ष में थे नरेंद्र मोदी, विपक्ष में थे नरेंद्र। देखिए, मोदी जी या फिर जो बीजेपी है, ये शासन किसी को अच्छा लगे या खराब लगे वो एक पॉलिटिकल इशू का बात है, लेकिन विपक्ष को जैसा होना चाहिए ना, वो बीजेपी से तगड़ा विपक्ष का कोई नहीं रहता। विपक्ष में रहेंगे लोग ना, सिलेंडर लेके बैठ जाते थे लोग, ये लोग स्मृति ईरानी 400-450 रुपया में। तो अभी का विपक्ष कोढ़ी है। कोढ़ी मतलब समझते हैं? कोढ़िया, एकदम अमीर लोग हैं। वर्तमान में जो विपक्ष में बैठे हैं ना, अमीर लोग थे। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जमीनी लोग थे, अभी वो भी अमीर हो गए हैं, अभी वो लोग भी अमीर, चलते रहता है। लेकिन विपक्ष के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, रियली विपक्ष में अगर कोई था, सरकार को रुला के रख देते थे लोग। यहाँ पर राफेल घोटाला 126 के राफेल को, 126 राफेल के पैसा में केवल 36 से आया। तो अभी वो चीजें नहीं है। 2013 सोच सकते हैं, इलेक्शन का पीक टाइम था। अब मनमोहन सिंह से इतना भीषण बेइज्जती हुआ था, गलती। अब तो नरेंद्र मोदी नाप दिए मनमोहन सिंह को। भाइयों बहनों, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, उन्हें आंख में आंख मिला के बात करना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने इतना कमजोर प्रधानमंत्री रखा, ये मनमोहन नहीं, मौन मोहन है। अरे बाप हो बाप नरेंद्र मोदी का आप जब विपक्ष में रहेंगे, बाप भाषण देखिए, बाप हो बाप, आंखें लाल करके बोलना चाहिए मेरे मित्रों, ऐसा होना चाहिए। अरे मनमोहन सिंह का हालत खराब हो गया। गलती कौन किया था? सुप्रीम कोर्ट गलती किया था कौन? सुप्रीम। बट पॉलिटिक्स में किसको पता है सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, जमानतदार क्या होता है, वियना समझौता किसको होता है? लेकिन सरकार का भी काम होता है ना। सरकार का उस समय कहां थे अटॉर्नी जनरल? सरकार का वकील अपना होता है ना, अटॉर्नी जनरल। जब हम एक पढ़ाने वाले साधारण शिक्षक को पता है कि भैया राजदूत को वियना संधि के तहत आप बेलर नहीं बना सकते, तो सुप्रीम कोर्ट वाले को नहीं पता चल रहा था, बना दिया वहां पे। अब मनमोहन सिंह परेशान हो गया, अब क्या करे। और उसके बाद भी समझो ध्यान से, पॉलिटिकल स्टैंड कैसे ले रहा है सोनिया गांधी इटली की। अब तो हो गया कि अपने देश का पक्ष, अपने भयानक। मनमोहन सिंह कहें इटली से कि तुम्हारा राजदूत भारत छोड़ो, इटली के राजदूत को कहें कि 2 दिन के अंदर भारत छोड़ो, भाग यहां से। और अपना राजदूत को भारत इटली से क्या कर दिया? बुला लिया, कहा कि हम सारे संबंध तोड़ देंगे, सारे संबंध तोड़ देंगे। इटली देखा कि भाई साहब, 2 नौसैनिकन की वजह से देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे और बहुत दिक्कत हो जाता है देश के रिश्ते पे। और यूरोपीय यूनियन पे मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन से भी बाहर हो जाएगा यदि यूरोपीय यूनियन इटली पे दबाव नहीं बनाएगा। तो पूरे यूरोप के देश पूरे यूरोप के देश इटली पे दबाव बनाया, तुम गलत कर रहे हो ना। उसने मुकदमा किया है, ट्रायल करो, केस लड़ो यहाँ पे। तब 2 दिन बाद उन लोग को वापस भेजा गया और वो आए यहाँ पे। कौन? इटली के नौसैनिक। और राजदूत फिर कहा कि भाई बहुत होशियारी किया। फिर मनमोहन सिंह आए, तो मनमोहन सिंह ढेर बोलते नहीं है ना, मोदी जी उस समय प्रचार में चल रहे थे, फिर भाषण दिए। भाइयों बहनों, ये हमारे विरोध का नतीजा है, जो 2 दिन के अंदर उन्हें वापस आना पड़ गया यहाँ पे। या इसी आप लोग वो जनरेशन है ना जिन्होंने वो दौर नहीं देखा। ट्रांजिशन वाले टाइम पे आप बहुत छोटे होंगे 2012-13 में आप किस क्लास में थे? तो कोई 4, 5, 6, 7 ऐसे होंगे, जूनियर स्टूडेंट हो गए। हम लोगों ने वो ट्रांजिशन फेज देखा है। आप यकीन मानिए कितना खतरनाक थे ना वो, जब मतलब विपक्ष में रहते थे। भाइयों बहनों, एकदम जबरदस्त। यहाँ पे उसी समय 2013 में था, मंगलयान लॉन्च किया गया था।